हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज मैं फिर बात करने वाला हूं डिटरमिनेंट चैप्टर की। डिटरमिनेंट चैप्टर के ऊपर पहले ही बहुत सारी वीडियोस डल चुकी हैं, लेकिन आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब क्या, जिसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो कोई रोक ही नहीं सकता, इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और वह टॉपिक क्या है लिखा हुआ आपके सामने, लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या, लाइन की इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल। हमने जो है ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल सोल्व करनी सीखी थी पहली बार 10th क्लास में। सॉरी 3 वेरिएबल ही, सिर्फ 2 वेरिएबल कहां सीखी थी? 10th क्लास के अंदर, जहां हमने 3 मेथड सीखे थे। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, तीनों मेथड हमारे कवर हो गए थे 10th क्लास के अंदर। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन अब जो हमें करना है ना वो हमें क्या सीखना है कि भाई लीनियर इक्वेशंस तो होगी 2 वेरिएबल में भी और 3 वेरिएबल में भी, लेकिन अब सोल्व करना हमें विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। अब बात है भैया डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 है 4.6। 4.6 में जितने भी क्वेश्चन है ना वो 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर है। एक तो है कंसिस्टेंसी सिस्टम जो भी था 10th क्लास में, ठीक है, और दूसरा किसका है? दूसरा है सोल्व करना लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल वाले और 3 वेरिएबल वाले। आई बात समझ में? 2 ही कंसेप्ट हैं। तो आज अब बात कर रहा हूं इक्वेशंस कैसे सोल्व होंगी। तो इसे मान लिया मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशंस। आई बात समझ में? फिर देखते हैं कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू एक्स और वाई की यहां से विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। क्या बोला मैंने? विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। और ये वाला सवाल तो पता नहीं, पर एक क्वेश्चन है 3 वेरिएबल के 3 इक्वेशन होती है, वो उसका एक सवाल आना ही आना है पेपर में, कोई रोक नहीं सकता, वो जरूर देख लेना, इसके बाद ही करवाऊंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें करना क्या है, हम 3 मैट्रिक्स मान लेंगे। एक तो मानेंगे ए, एक कौन सी मानेंगे? ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स कौन सी होगी हमारी? ए मैट्रिक्स होगी एक्स और वाई कोफिशिएंट की, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट 5, y का 2, x का 7 और y का 3। ये आ गई हमारे पास ए मैट्रिक्स। इससे पहले एक मैट्रिक्स और बनानी थी, वो थी हमारी x मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स किसकी होगी? जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी किसकी? x और y की। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x और यहाँ पे होगा y। ऑर्डर यही रहेंगे, यूं नहीं कि यहाँ x और यहाँ y लिख दिया, ऑर्डर यही रहेंगे। आई बात समझ में? क्यों रहेंगे समझा दूंगा अभी। ठीक है, और एक बनेगी बी मैट्रिक्स। वो किसकी बनेगी? जो आंसर की, जो हमारे आए हैं 4 और 5। तो ये हमारे पास पहले हमने 3 मैट्रिक्स बना ली। अब हमें सारा फोकस लगाना है सिर्फ क्या करने के ऊपर? ए का इनवर्स निकालने के ऊपर। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चनों में, चाहे वो 2 क्रॉस 2 वाले सवाल हो चाहे 3 क्रॉस 3 वाले, दोनों ही में ही हम सारा फोकस करेंगे ए का इनवर्स निकालने में। ठीक है, तो अब ए का इनवर्स निकालने का अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या निकालना होगा? मुझे पहले निकालना होगा माइनर, फिर निकालना होगा कोफैक्टर, और फिर निकालना होगा एडजॉइंट, और फिर आएगा हमारा इनवर्स। लेकिन दिक्कत आई भैया माइनर कैसे निकाल लें? भाई सिखा चुका हूं इनवर्स की वीडियो में। आई बात समझ में? फिर बता रहा हूं माइनर क्या होता है, हर एलिमेंट का अलग अलग। जैसे कि एक आएगा M11, एक आएगा M12, एक आएगा M21, एक आएगा M22, यानी कि हर एलिमेंट क्या होता है अपना एक माइनर। आपको मान लो M11 निकालना है तो यानी कि इसका माइनर निकालना है, तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया भाई हमारा क्या हो जाएगा? माइनर। तो 3 कितना आ गया हमारा? माइनर। अब मान लो आपको M12 निकालना है तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया भाई हमारा क्या हो जाएगा? माइनर। फिर मुझे निकालना है M21 का माइनर, तो ये जिस रो में है रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ, जो बच गया भाई हमारा क्या हो जाएगा? माइनर। अब मुझे निकालना है M22, यानी कि इसका माइनर, तो ये जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, जो बच गया भाई हमारा क्या हो जाएगा? माइनर। तो ये आगे सबके माइनर। जो जितनी भी मेहनत करनी है ना वो सारी माइनर निकालने में करनी है। एक बार माइनर आ गया कोफैक्टर निकालना बाएं हाथ का खेल है। आई बात समझ में? तो कोफैक्टर देखते हैं, तो कोफैक्टर्स कैसे आएंगे? तो कोफैक्टर भी क्या होते हैं? माइनर की तरह हर एलिमेंट के अलग अलग आते हैं। मतलब क्या, एक आएगा A11, एक आएगा A12, एक आएगा A21, एक आएगा A22। तो ये रे कोफैक्टर के नाम। अब निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकालना बहुत ईजी है, आप इन दोनों का सम कर लो। 1 और 1 कितना हो गया? 2। अगर इवन आए तो यू का यू माइनर क्या बन जाता है? कोफैक्टर। लेकिन 1 और 2 क्या गया? 3। और अगर बाई चांस आ गया ओड, बाई चांस क्या आ गया है? ओड आ गया तो सिंबल क्या कर देंगे? चेंज। 7 का -7, बस आसान सा था। 2 और 1 3, तो फिर से सिंबल चेंज। 2 का -2, 2 और 2 4, तो 5 हमारा यूं क्या बन जाएगा? कोफैक्टर। तो माइनर आ चुका, कोफैक्टर आ चुका। अब मैं क्या निकालूंगा?
ए डी जे यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसे अरेंज कर दो एक मैट्रिक्स में, यानी कि 3 -7 -2 5। क्या भैया इतना ही नहीं, और इसका कर दो ट्रांसपोज। जैसे ही मैं इसे एक मैट्रिक्स में अरेंज करूंगा और इसका मार दूंगा ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। बात है ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज करना बहुत आसान है, बस रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है, मतलब रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज करना होता है। तो पहली रो का पहला कॉलम बना लूंगा, तो 3 - 7, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -2 और 5। ये क्या आ गया हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुझे क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स निकालने से पहले आपको एक चीज और निकालनी होगी, और वो क्या होगी भैया, ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट और निकाल लेते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, बहुत आसान है, इसकी इसका गुणा, यानी कि 5 × 3 15, और माइनस में इसकी इससे गुणा, 7 × 2 14। कितना आ गया, 1। कितना बढ़िया आया है। अब निकालेंगे ए इनवर्स, तो वही निकाल लेते हैं साइड में। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डी जे ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। जैसे ही मैं एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दूंगा ए के डिटरमिनेंट से, हमारा ए का इनवर्स मौजूद हो जाएगा। और ए का डिटरमिनेंट कितना आया है, 1। तो बेटे जब 1 आया है, तो 1 तो एक ऐसा नंबर है जिससे ना तो मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता, ना डिवाइड करने फर्क पड़ता। मतलब अगर मैं किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यूं का यूं हमारा एडजॉइंट क्या बन जाएगा, इनवर्स। 3 - 2 - 7 और ये 5, ये आ गया है हमारे पास हमारा इनवर्स। आई बात समझ में। अब क्या करूंगा मैं, अब हमें क्या निकालना है, एक्स और की वैल्यू चाहिए थी ना, और x बराबर होगा ए इनवर्स इंटू बी, इसलिए हमने इनवर्स निकाला था। क्योंकि तुम सोच रहे होगे ना भैया x और y की वैल्यू निकालने में ए इनवर्स का क्या काम, क्योंकि भाई x आएगा ही जब जब ए इनवर्स की b से मल्टीप्लाई होगी। आई बात समझ में। अब बात आई कि भैया x तो आ जाएगा, पर ये ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा जान ले, थोड़ा शांति से मिल जाएगी। x बराबर ए इनवर्स बी क्यों होता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, ये x है और ये a है, इस a की हमने x से मल्टीप्लाई करवाई होगी जब तो b आया होगा, इस a की इस x से मल्टीप्लाई करवाई होगी जब तो b आया होगा। दिखा देता हूं, देखो a इंटू एक्स जब करोगे तो पहला रो पहला कॉलम 5 इंटू एक्स, पहले वाले की पहले वाले से 5x और प्लस में 2y, तब बनेगी इक्वेशन। आई बात समझ में। फिर दूसरा कॉलम, मतलब a की x से मल्टीप्लाई करवाई है जब हमारा क्या आया है, b। आई बात समझ में। तो इसलिए हमेशा ऐसे ऑर्डर में रखना, अगर आप लोगों ने ऑर्डर चेंज कर दिया तो हो सकता है मल्टीप्लाई पॉसिबल ना हो। आई बात समझ में। तो इसलिए इसी ऑर्डर में रहेंगे x, a और b। तो a की x से मल्टीप्लाई होगी जब हमारा b आया होगा, तो अगर मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी तो क्या करूंगा, a को वहां भेजूंगा, और a जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स। और एक बात का और ध्यान रखना, अगर कोई चीज आगे से जाती है ना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में है, a और x दोनों क्या मैट्रिक्स हैं, और a हमारी आगे है मल्टीप्लाई में, तो वो वहां जाके भी आगे ही रहेगी। तो क्या हो गया, a इनवर्स हो गया, पर आगे ही लगाया, तो a इनवर्स इंटू b। तो बस, तो x की वैल्यू क्या होगी, a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स हमें पता ही है कितना आया, 3 - 2 - 7 और 5, और b हमारे पास कितना है, 4 और 5। तो b की जगह आ गया 4 और 5, और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना सबको आता ही होगा, ठीक है, नहीं आता तो समझ लो भाई। मल्टीप्लाई पॉसिबल जब होती है जब पहले वाले में जितनी कॉलम हो ना, अगले वाले में उतनी रो होनी चाहिए। पहले वाले में 2 कॉलम है, अगले में 2 रो है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। फिर समझ लो, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका है 2 क्रॉस 1, तो इस 2 से 2 कटना चाहिए, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 क्रॉस 1 की। तो पहला रो पहला कॉलम, तो 3 × 4 कितना हो गया, 12, बीच में प्लस, यानी कि पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले की दूसरे वाले से। ठीक है, 5 × 2 कितना आ गया, -10, क्योंकि पहले कॉलम से। अब ठीक है, दूसरा रो और फिर पहला कॉलम। आई बात समझ में। जब इसकी से करूंगा तो -7 चौक -28, बीच में प्लस, अब दूसरे वाले से 5 × 5 कितना हो गया, 25। तो ऊपर तो आ गया हमारा प्लस माइनस माइनस, 12 में 10 गए 2, और नीचे आ गया -28 + 25, तो प्लस माइनस माइनस 28 मतलब 25 गए, कितना होगा, -3 + 3, पर साइन रहेगा बड़े वाले का, तो -3। और ये बराबर किसके था, x के, और x मैट्रिक्स किसकी बननी थी, x, y की, और जब ये इसके बराबर है तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया -3। इस तरीके से हमारा आ चुका है, सोल्व हो चुका है कौन सा क्वेश्चन,
ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई बात समझ में? आराम से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है और ये सवाल हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, वो भी तीन इक्वेशंस हो गए, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, वो ले सकता है। चलो भाई फिर अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.6 का 11वां सवाल। भाई देखो सवाल 7वां करवा दिया, इसके बाद आगे के सारे सवाल 8वां 9वां 10वां 2 क्रॉस 2 का ही है, कर लोगे आराम से घर पे। अब सवाल नंबर 11वां कर लेंगे और फिर 14 तक के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। आई बात समझ में? अब 11वां सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से भाई अब करके आगे 3 वेरिएबल, वो भी 3 इक्वेशन के साथ। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड और ये हमारी इक्वेशन थर्ड। अरे कोई ना, कर लेंगे सोल्व, आगे देखिए दिक्कत होगी। आगे देखते हैं। तो पहले तो हम बनाएंगे एक्स मैट्रिक्स, और एक्स मैट्रिक्स किसकी बनेगी? एक्स वाई और जेड की, यानी कि उसकी जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स वो किसकी बनेगी? इनके कोफिशिएंट की। तो एक्स का 2, वाई का 1, जेड का 1, एक्स का 1, वाई का -2, जेड का -1। एक्स का कुछ नहीं है, 0। ध्यान देना इस बात पे, जब कोई गायब हो तो देख लेना, वो जो गायब है वही वहां पे गायब होगा। मान लो यहाँ पे एक्स होता, वाई गायब होता तो यहाँ पे 0 आता। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आएगा 0 क्योंकि एक्स गायब है, 3 और माइनस का 5। ये आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। आई बात समझ में? अब बी की बना लेते हैं, और बी किसकी होती है? आंसर की मैट्रिक्स। तो बी क्या आएगी? 1, 3/2 और 9। ये आ गया हमारे पास तीनों मैट्रिक्स। और हमें क्या निकालना है? ए का इनवर्स। अब सारा फोकस हम करेंगे किसके ऊपर? ए का इनवर्स निकालने के ऊपर। और ए का इनवर्स कैसे आएगा? उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे भाई माइनर्स, फिर निकालना होगा हमें कोफैक्टर, और फिर हम निकाल लेंगे अपना एडजॉइंट, और फिर निकाल लेंगे ए का इनवर्स। तो पहले माइनर निकालना होगा। तो माइनर क्या होता है? हर एलिमेंट का अलग अलग, यानी कि क्या? एक आएगा M11, एक आएगा M12, एक आएगा M13, फिर आएगा M21, फिर आएगा M22, फिर आएगा M23, फिर आएगा M31, M32 और M33। ऐसे आएंगे हमारे माइनर। आई बात समझ में? तो माइनर निकालते हैं पहले। तो आपको M11 निकालना है, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में है, रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा। कितना आ गया? -2 गुणा है -5, तो माइनस प्लस 2 गुणा है 5, 10। अब 10 में तो घट गया, घटा का 3, तो घटा जमा 10 जमा 3 कितना हो गया? 13। तो ये आ गया M11। अब मैं निकालूंगा M12, तो इसका माइनर। तो ये जिस रो में, रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 1 गुणा है -5, -5 में तो घट गया 0, तो क्या आएगा? -5। ये आ गई M12 की वैल्यू। अब मैं निकालूंगा M13, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में, रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 3 गुणा में 1, 3 में तो घट गया 0, कितना आ गया? 3। तो M13 आ गया। अब निकालना है मुझे M21, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में, रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 1 गुणा है -5, -5 में तो घट गया 3, तो क्या आएगा? -8। ये आ गया हमारा M21। अब मैं निकालूंगा M22, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में, रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। -10 में से घट गया 0, कितना आ गया? -10। ये आ गया M22। अब मैं निकालूंगा M23, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में, रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 6 में तो घट गया 0, कितना आ गया? 6। ये आ गई हमारी M23 की वैल्यू। अब मैं निकालूंगा M31, तो ये जिस रो में, रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। इसकी इससे गुणा, कितना हो गया? -1। अब -1 में तक घट गया, देख लो वैसे क्यों? -1 में तक घट गया, घटा का 2, तो घटा जमा, और 2 में तक घट गया 1, कितना होगा? 1। ये आ गई M31। अब निकालना है M32, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में, रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, ठीक है। 2 गुणा है -1, -2 में तक घट गया 1, तो क्या होगा? -3। ये आ गया M32। अब M33 आखिरी, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में, रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। -4, इसमें तक घट गया 1, तो -5। ये आ गया हमारे पास हर एक एलिमेंट के माइनर। अब मैं क्या निकालूंगा? हर एलिमेंट को फैक्टर, यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यह आया को फैक्टर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो देखो भाई, इनको जोड़ लो आपस में, 1 और 1 2। अगर इवन आया तो यूं का यूं माइनर क्या बन जाएगा? कोफैक्टर। 1 और 1 2, 1 और 2 3। अगर आ गया ओड तो कर देंगे सिंबल चेंज, -5 का +5। 3 और 1 4, यूं का यूं आ जाएगा। 2 और 1 3, कर देंगे सिंबल चेंज। 2 और 2 4, यूं का यूं आ जाएगा, ठीक है। 2 और 3 5, सिंबल चेंज। 6 का -6,
ठीक है ना। 3 और 1 4 इवन आया है, तो बेटे एक यूं का यूं आ जाएगा। 3 और 2 5, तो -3 का +3। 3 और 3 6, तो यूं का यूं आ जाएगा -5। ये आ गया हमारे पास हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर। कोफैक्टर आ चुका है। अब मैं क्या निकालूंगा, ADJ ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। मजाक कर रहा था, ADJ नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, हाँ पढ़ते ऐसे ही है ADJ A। अगर देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। इसको पहले एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दो, यानी कि 13 5 और 3, दूसरा आएगा 8 -10 और -6, फिर तीसरा होगा 1 3 और -5। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं आया है। अगर मैं इसे एक मैट्रिक्स में अरेंज कर दूं और उसका कर दूं ट्रांसपोज, तो हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कब आएगा, जब मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा। और ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज करना। तो पहली रो का पहला कॉलम यानी कि 13 5 और 3, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 8 -10 -6 और तीसरी रो का तीसरा कॉलम 1 3 और -5। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं निकालूंगा ए का इनवर्स, उसके लिए मुझे निकालना होगा ए का डिटरमिनेंट। और ए का डिटरमिनेंट निकालना बाएं हाथ का खेल है। कैसे भैया, भाई अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टरों से करवा दूं और जोड़ दूं, तो हमारा ए का डिटरमिनेंट आ जाता है। मतलब क्या, अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उन्हीं रो के एलिमेंट कोफैक्टर से करवा दूं, तो हमारा क्या आता है, ए का डिटरमिनेंट। तो ये हमारा एलिमेंट, ये इसका कोफैक्टर है, तो 2 गुणा में 13 26, बीच में प्लस। एलिमेंट ये सब कोफैक्टर, 1 गुणा में 5 5, बीच में प्लस, और 1 गुणा में 3 3। 26 जमा 5 31, 31 जमा 3 34। हमारा आंसर आ गया है ए के डिटरमिनेंट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम निकालूंगा ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट, यानी कि 1/34 ऑफ दिस, यानी कि 13 8 और 1 5 -10 और 3 3 -6 और -5। तो ये आ गया हमारे पास ए का इनवर्स। अब एक बात का ध्यान और रख लेना, ठीक है, वो क्या, 34 को अंदर मत भेज देना, क्योंकि 34 को अंदर भेज दिया तो बेटे इसकी अभी ए इनवर्स की बी से मल्टीप्लाई भी तो होनी है। बताया था भी थोड़ी देर पहले क्या, कि x बराबर होता है ए इनवर्स इंटू में बी। अगर मैंने अंदर भेज दिया तो ये जो है सारे फ्रैक्शन में, ठीक है, और दिक्कत होगी फिर बी से मल्टीप्लाई करने में, तो इसे आखिरी में भेज लेना, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए इनवर्स कितना आ गया, 1/34। ये रहा हमारे सामने 13 8 और 1 5 -10 और 3 -6 और -5। और बी कित गया, बी और बी 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 कित खू गया, योरा बी, है ना। तो एक 3/2 और 9, अब कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1/3 तो हमारा यूं का यूं रहेगा, 1/34, 3 किसने लिख दिया 34, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो भाई इसमें जितनी कॉलम होंगी ना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, अगले रो 3 रो होनी चाहिए, 1 रो 2 रो 3 रो, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो बस फिर पहली रो पहला कॉलम, तो इसकी से करूंगा 13 गुणा में कितना हो गया 13, बीच में प्लस, पहले वाले की पहले वाले से, फिर इसकी करूंगा इससे, ध्यान से देखना, 8 × 3/2, तो 2 था 8 गया, 4 पे 4 थी 12, कितना होगा 12, फिर बीच में प्लस, तीसरे वाले से 1 गुणा में 9 9, पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा रो पहला कॉलम, 5 गुणा में 1 5, बीच में प्लस आता, अभी देखिए क्या होगा जब अब दूसरे वाले से, तो -10 गुणा में 3/2, तो 2 से 10 गया 5 पे, -5 गुणा में 3 कितना हो गया -15, बीच में प्लस, अब 3 गुणा में 9 कितना हो गया 27, यानी कि तीसरे वाले से, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जब इसकी से करूंगा, तो पहले वाले 3 गुणा में 1 3, ठीक है, बीच में प्लस, अब दूसरे वाले से, तो -6 गुणा में 3/2, 2 ऐसे आ गया 3 पे, -3 गुणा है -3, माइनस का 9, और -5 गुणा में 9 कितना हो गया -45, तो यहाँ आ गया प्लस माइनस 45 आ गया, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं, तो 1/34 तो हमारा यूं का यूं रहेगा, ये हो गया 13 और 12 25, 25 और 9 34, तो ऊपर तो आ गया 34, यहाँ हो गया प्लस माइनस 5 में से घट के 15, -10 प्लस 27 कितना हो गया प्लस का 17, प्लस माइनस 9 में 3 के -6 और -45 कितना हो गया -51,
अब अंदर भेजूंगा 34 को। जब अंदर भेजूंगा तो एक बार आएगा इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में। क्यों? जब भी किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से गुणा होती है तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो 34 बटे में 34 कितना हो गया? 1, 17 बटे में 34, 1 बटे में 2 और माइनस 51 बटे 34, तो बेटे 17 के पाड़े में कट जाओगे, ये कटेगा 3 पे, होगा 2 पे। 17 का पाड़ा ना आता होता है, याद कर लियो। माइनस का 3/2 ये आ गया हमारा, और यहां हमारा क्या आएगा? x की जगह x, y और z। तो x बराबर आ गया 1, y बराबर आ गया हमारा 1/2 और z बराबर आ गया हमारा -3/2। कंपैरिजन करते ही तीनों वैल्यूज सही सलामत आ चुकी है। तो ये था क्वेश्चन हमारा जो आता है 5 नंबर में बोर्ड के पेपर में, और बालक छोड़ के आते हैं। और इस सवाल का आना पक्का ही पक्का है। मान लो तुम्हें 80 में से 5 नंबर तो मैंने यही दिला दिए। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कुछ सवाल है 11-14 तक के क्वेश्चन है, 7 से लेके वो क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। 15वां पेपर थोड़ा सा लगा वो मैं करवा दूंगा, पर 17 से लेकर 14 तक, 7 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन कर लेना, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आई बात समझ में? जिन्होंने वीडियो देख ली है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर से इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना, माइनर निकालते वक्त अगर माइनर गलत आ गया तो कोफैक्टर गलत आएगा, कोफैक्टर गलत आ गया तो क्या गलत आएगा? एडजॉइंट गलत आएगा, एडजॉइंट गलत आया तो बेटे इनवर्स भी गलत आगे रहेगा, और इनवर्स गलत आएगा तो बेटे तुम्हें दिख ही रहा है ना, आज तो हो गया है। आई बात समझ में? तो सही आंसर निकालना है, सब कुछ करना होगा ध्यान से, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई दूं, और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल देना, ठीक है। मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के ऊपर, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स ओपन है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।